नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करेंगे यहाँ गाइस आईटीसी के ऊपर। और आईटीसी में आज जबरदस्त तेजी आई है क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी है। आपने थंबनेल में देखा होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि वाकई में पहली बार आईटीसी कुछ ऐसा बड़ा करने वाली है आने वाले समय में। क्या है वो मैं आपके साथ बताऊंगा और इससे क्यों इतना पॉजिटिव माहौल बना हुआ है इस शेयर के ऊपर। क्यों जो इन एनालिस्ट तो नहीं कहूंगा, जो निवेशक हैं खास करके छोटे निवेशक, वो काफी खुश हैं और ऑपरेटर इस बात को बहुत ज्यादा से भुनाना चाह रहे दोस्तों, इसीलिए शेयर के प्राइस को बहुत ही ऊपर ले जाया जा रहा है। क्या है वो खबर आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस क्या ये खबर वाकई में अच्छी है, बड़े एनालिस्ट का क्या कहना है और हमारा एज अ रिटेल इन्वेस्टर जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है मैं वीडियोस बनाने का, उनका क्या मान, उनके लिए मेरी क्या राय है, पर्सनल राय। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है कि अनबायस तरीके से। लेकिन मैं आपको शुरू में एक चीज समझा दूं कि आईटीसी में मैं जैसे हमेशा से कह रहा हूं कि 3 से 5 साल का दोस्तों हमें इसमें हॉरिजन रखना है। प्लस इस पर्टिकुलर शेयर में मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग भी है। ये बात मैं आपके साथ इसीलिए ज्यादा शेयर कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि कोई भी अगर आप कोई भी डिसीजन बनाए और ये वीडियो देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग इसमें है। हाँ ये है कि बहुत निचले प्राइसेस में है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज मिलती रहे। प्लस मैंने एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके चेकआउट करें, अच्छा लगे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया कीजिए ताकि ये औरों को भी रिकमेंड हो दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि लगभग 4.91% की दोस्तों इसमें तेजी हुई है। कितनी 4.91% की इसमें तेजी हुई है। पहली चीज क्यों हुई है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्या है वो न्यूज आपके साथ दिखाऊं मैं। आप देखिए आईटीसी टू होल्ड फर्स्ट एनालिस्ट मीट ऑन December 14, शेयर जंप 4%। 14 दिसंबर को दोस्तों पहली बार क्या होने वाली है, एनालिस्ट मीट। अब ये एनालिस्ट मीट क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टर्स आर कीन ऑन unlocking value for such a diversified company. They are also looking for clarity on demerger and separate listing of vertical like FMCG, technology and agri businesses. देखिए मेन आपको ओरिजिनल चीज बताऊं अंदर की ये है कि जो बड़े निवेशक है दोस्तों वो काफी प्रेशराइज कर रहे हैं किन्हें, आईटीसी की जो मैनेजमेंट है उसे, कि भाई आप जो इतनी डाइवर्सिफाइड वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है आपको, आप उसे प्लीज उसे बिजनेस को अनलॉक करने के लिए उसे अलग कीजिए, उसे क्यों डीमर्ज कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो अनलॉक नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपको पता होगा एक सेन बिजनेस का स्टॉक है तो लोग इसमें निवेश करने से बचते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, आप देखिए दैट we write to advise pursuant to regulation 30 of the SEBI listing obligation disclosure requirements, that regulation to the that the company will hold its institutional investors and financial analyst day on Tuesday. ठीक है, द कंपनी सेड इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग कि भैया कि हम एनालिस्ट डे मनाने वाले हैं कब, कि ट्यूसडे, मंगलवार को, यानी दोस्तों ट्यूसडे को। ठीक है, यानी आने वाले ट्यूसडे को। नाउ अब इसके मायने क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू CNBC TV18 रिपोर्ट, इन्वेस्टर्स आर कीन ऑन अनलॉकिंग वैल्यू फॉर सच अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ क्लैरिटी ऑन डीमर्जर एंड सेपरेट लिस्टिंग ऑफ वर्टिकल्स लाइक FMCG, टेक्नोलॉजी एंड एग्री बिजनेस। ठीक है दोस्तों, देखिए जो बड़े निवेशक है ना वो ये चाहते हैं कि आप एक क्लैरिटी दो, हमें एक रोड मैप दो कि आप करने क्या वाले हो इस कंपनी के साथ जो कि इतनी डाइवर्सिफाइड है, या आप कब इसको आप कब अलग करोगे बिजनेस को, या करोगे भी कि नहीं करोगे। कोई भी आप डीमर्जर या सेपरेट लिस्टिंग की जो इनकी अलग वैल्यूज है, FMCG टेक्नोलॉजी, आप हमें क्या दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। देखिए now the company is planning to demerge ITC Infotech, its software business valued to rupees 25,000 करोड़। भैया कि कंपनी तुम प्लानिंग क्या कर रही है आईटीसी इन्फोटेक को डीमर्ज करने के लिए। आईटीसी इन्फोटेक प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज टू एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स एंड ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी through a combination of traditional and newer business model as a long term sustainable partner.
देखिए कंपनी ने एक चीज तो क्लियर की है कि वो प्लान कर रही है आईटीसी इन्फोटेक को डीमर्ज करने के लिए, ठीक है। उसके लिए जो क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो जिसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 25,000 करोड़ की है दोस्तों। आगे है वैल्यूडेड एग्री प्रोडक्ट में इन फैक्ट बी अ बिग फोकस एरिया ड्यूरिंग द मीट। जो सबसे बड़ा गेम चेंजर दोस्तों चेंजर है वो है एफएमसीजी बिजनेस, ठीक है। The value-added agri product may in fact be a big focus area. ITC boost of a lineup of leading brands such as Ashirwad, Sunfeast, Bengo and Classmate. तो ये जो एरिया ना दोस्तों एफएमसीजी, वैल्यू एडेड एफएमसीजी, उस पर सबसे बड़ा फोकस है कि कंपनी जो ये एनालिस्ट मीट हो रही है उसमें इनको लेकर के क्या कहती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जो है ना बिजनेस, ये इसका आने वाले समय में एक नेक्स्ट बड़ा नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है। देखिए more granular details might be sought on the FMCG business as well as such as the ITC management is open to share buyback. The TCA and BCTV report that there could also be a discussion on spinning of the hotel business once the hospitality sector stabilizes after the COVID-19 pandemic. यहां तक कि दोस्तों बाउंस क्या कहते हैं जिसे शेयर बाईबैक की बातें हो सकती हैं। ये भी बात हो सकती है कि भाई जो इसका होटल बिजनेस है आईटीसी का, जो आईटीसी का होटल बिजनेस है इसे भी अलग करने की बात हो सकती है। एक बार जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, एक बार जो कोविड का पेंडेमिक का जो वो आया था, प्रॉब्लम्स आई थी, उससे वो गुजर जाए दोस्तों, ठीक ठाक तरीके से वो पार लग जाए वहां से। क्योंकि आपको भी पता है कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कितना जोरदार झटका खाई है दोस्तों, और बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो इससे कितने ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बट आईटीसी ने उस समय जिस तरह से एक नए कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से, क्योंकि एक कैश रिच कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से जैसे नए नए जो उसने निवेश किए थे आईटी होटल में, एक मोमेंटम करके एक मोमेंटो था दोस्तों की मोमेंटम था, मैं नाम भूल रहा हूं, बट उसके ब्रांड के अंडर नए बड़े बड़े होटल्स खोले, उदयपुर में पहला होटल खोला। तो होटल बिजनेस को भी लेकर के जो बड़े जो निवेशक हैं वो इस बार में चाह रहे हैं कि भाई जब ये चीजें हो जाए तो आईटीसी होटल को भी अलग कर दीजिए दोस्तों। ये सब इसलिए हो रहा है ना कि जो ईएसजी फंड है वो आईटीसी आने में बच रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जो सिन कंपनी आईटीसी को आज भी एक सिन कंपनी के तौर पे भी कहा जाता है। और देखिए एक एनालिस्ट ने एक थोड़ा सा ना ऐसी बात कही है जो आपको देखना चाहिए एज ए निवेशक, आप उससे इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन आप इस लाइन को पढ़िएगा। देखिए अश्वत्थ दामोदरन, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट द स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा है, अश्वत्थ दामोदरन ने on Wednesday said he would ascribe higher valuation to ITC if it did nothing to grow। भैया अगर आईटीसी ने कुछ भी नहीं किया ना, क्या बोल आने वाले समय में अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए, तो कहीं भी हायर वैल्यूएशन नहीं दिख रही है ना। आईटीसी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज अ ह्यूमन बीइंग इन देयर ओल्ड एज। इनका ये मानना है कि एक आईटीसी को अगर आप एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करेंगे तो वो ऐसी कंपनी की बात कर रहे हो आप, जो एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हो आप जो बुजुर्ग हो चुका है और उसकी एक जो उसके प्योर सबसे बेहतरीन दिन था वो पीछे छूट चुके हैं। अ कंपनी दैट शुड बी डेस्टिन्ड टू अ स्लो डेथ नो मैटर हाउ मेनी टाइम इट ट्राइज टू रीइन्वेंट इटसेल्फ। कि भैया आईटीसी जो है ना ये एक स्लो डेथ मरेगी भले ही कितनी मेहनत कर ले। अब आप सोचिए एक रिटेल निवेशक अगर ये पढ़ेगा तो उसे कैसा लगेगा, उसे तो लगेगा कि जो ये बड़े बड़े निवेशक हैं वो तो उसे फंसा रहे थे। आगे पढ़िए आप, इफ यू आर अ कंपनी लाइक आईटीसी योर बेस्ट डेज आर बिहाइंड यू, यू कैन डांस अराउंड इट एज मच एज यू वांट, बट योर सेंट्रल बिजनेस टोबैको एंड नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड योर फ्यूचर इज एसेंशियली मोर डाउनहिल देन अपहिल। आप कुछ भी कर लें, आप एक चीज समझिए कि आपका जो मेन बिजनेस वो टोबैको है और आने वाले समय में उसका जो दोस्तों जो बिजनेस है और जो फ्यूचर है वो डाउनहिल में यानी निचले स्तरों पे उड़ेगा नहीं। और यही कारण है कि जो एनालिस्ट हैं वो अब ये कह रहे हैं भाई कि आपकी जो अलग अलग कंपनीज है उसे आप अलग करें ताकि जो आपके शेयर के ओरिजिनल वैल्यू है वो बाहर आए, ठीक है। नाउ इन द लास्ट 3 years ITC is down 15% and is largely flat in the 5-year period, though in the last 1 year it is up 13% but still like the upside in Sensex and Nifty। तो आप समझिए ये तो हाल है इसका। 5 साल में फ्लैट 15 है ना, 5 साल में की अगर आप बात करेंगे तो फ्लैट रिटर्न है, 3 साल में दोस्तों 15% नीचे। और आईटीसी हैज अ मीडियन प्राइस टारगेट ऑफ ₹271 इन 12 months बाय 33 एनालिस्ट। 33 एनालिस्ट की अगर बात करें तो 231 का वो 71 का टारगेट दे रहे हैं। दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, शेयर में तो दोस्तों मैं पर्सनली राय दे रहा हूं, आप माने नहीं माने बट मेरी पर्सनल राय ये है, मुझे आईटीसी अभी बहुत पसंद है। और अब तो मुझे थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन जब ये आपको याद होगा 200 के आसपास
लगातार वीडियोस बनाए दोस्तों मैंने, लगातार। कहा हूं खरीदते रहें, थोड़ा थोड़ा कहें खरीदें, बिल्कुल भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने खरीदा होगा उन्हें आज पता चल रहा होगा वो कितने जबरदस्त प्रॉफिट में होंगे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा स्टैगर्ड वे में खरीदें, धीरे धीरे खरीदें, कंपनी के बिजनेस पे इन्वेस्ट करें दोस्तों। क्योंकि एनालिस्ट ना दोस्तों तब अपना बयान बदलते हैं जब चीजें चेंज हो जाती हैं। एक कंपनी का इतिहास उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उसे देखें, उसे समझें। और आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक करते हो, चैनल को अगर पहली बार आए और सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाके चेकआउट कीजिए और उसे दोस्तों ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अब ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।